बड़ी खबर यह है कि आस्था के दरबार में आतंक पर करारा प्रहार हुआ। तीसरी बार बीजेपी बहुमत से दूर तो हो गई। माना गया कि केंद्र में पिछली बार 2 बार के मुकाबले कमजोर सरकार बनी है, तो कश्मीर में 4 आतंकी हमले हो गए। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही बस पर श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह सब इसलिए कि घाटी में आतंक की दहशत एक बार फिर से फैलाई जा सके। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने अपनी आस्था से आतंक पर करारा प्रहार किया, और न सिर्फ करारा प्रहार किया बल्कि जोरदार पलटवार भी किया, आतंक को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मां खीर भवानी के दर पर भक्तों का रेला लगा है। मां खीर भवानी का मेला आस्था से लवरेज है। 30,000 कश्मीरी पंडितों ने आतंक की खौफ का जवाब आस्था से दिया है। 35 साल बाद मां खीर भवानी के मेले में रौनक बेपनाह है। कभी आस्था पर आतंक का साया रहता था, तब मां खीर भवानी का मेला यूं रौनक वाला नहीं होता था। लेकिन आज आस्था के दीपकों की शक्ति से भय जलकर खाक हो चुका है। मां खीर भवानी के दर पर आए भक्त अपनी कुलदेवी का ध्यान कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं और कुंड में चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। आस्था की तस्वीरें करारा तमाचा है उन लोगों की आतंक की सोच पर, जो कश्मीर घाटी को एक बार फिर 35 साल पहले आतंक के दौर में ले जाना चाहते हैं। आस्था के इस दर पर मां के भक्त भी पहुंच रहे हैं, तो सियासतदान भी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मेले में शिरकत किया, तो फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी भी पहुंची और कहा कि वो प्यार बांटने आई हैं। जो हमारे पंडित भाई बहन है, कम्युनिटी है, मैं उनको खुद यहाँ आके विश करना चाहती थी, ज़ियत अर्थिम। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। और मैं यहाँ प्यार का पैगाम लाई हूँ, इंसानियत का पैगाम लाई हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि कश्मीरियत हमारा कॉम्पोजिट कल्चर इज एवरीबडी एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। सो दैट वाज माय मैसेज। जेठ महीने के अष्टमी में शुरू होने वाला खीर भवानी का मेला शुरू हो चुका है, जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत किया और ये बता दिया जैसे मां भवानी ने शुंभ निशुंभ का वध कर सृष्टि के भय को हर लिया था, वैसे ही मां जगदम्बा आतंक के राक्षस का भी संहार करेंगी। अब आपको 5 अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं खीर भवानी मेले की, जिससे आपको अंदाजा होगा, आपको समझ आएगा कि कैसे आस्था का एक बड़ा तमाचा आतंक के गाल पर पड़ा है, जो बता रहा है कि कश्मीरी पंडित ना 1990 में आतंकी वक्त में डरे थे और ना ही आज की तारीख में वो आतंक के साए से डरते हैं। दरअसल आतंकियों की कोशिश इस बार जम्मू को डराने की है, जम्मू में दहशत फैलाने की है, लेकिन इस तस्वीर ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मध्य कश्मीर में माता खीर भवानी का मंदिर आता है और मां खीर भवानी को कश्मीरी पंडित अपना कुलदेवी मानते हैं। 35 साल के बाद 30,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित इस मेले में पहुंचे। अहम इसलिए है क्योंकि बैक टू बैक 4 आतंकी हमले जम्मू रीजन में हुए पिछले 72 घंटे में। 200 बसों में कश्मीरी पंडित इस दरमियान माता के दरबार में पहुंचे। मेले में सियासतदान भी मत्था टेकने पहुंचे। सरकार बनने के बाद 4 आतंकी हमलों के बीच कश्मीरी पंडित 30,000 से ज्यादा संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब खीर भवानी के मेले में पहुंचे श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि माता का दरबार है तो खौफ की कोई बात ही नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं वहां के लोग। आदमी को ऊपर वाले पे यकीन, माता के श्रद्धा से, माता की भक्ति से हम यहाँ आए हैं और इसके लिए जीना मर रहा तो उसके हाथ में ही है ना।
तो खौफ वाली कोई बात नहीं है। आज इसीलिए आप इतने लोग देख रहे हो। काफी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था, अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज हम मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड आरजे दिशा, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही श्रद्धा से और विश्वास से, बहुत ही माता ने ही हमारी रक्षा की है। आज तक कश्मीरियों का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। अमन और शांति आ जाए, वही बाहर आ जाए 90 से पहले की बाहर। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल शांत वातावरण, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, सारी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओके है। खीर भवानी का मंदिर श्रीनगर के तुलमुल गांव के पास है। ये देवी दुर्गा का मंदिर है। देवी दुर्गा के इस मंदिर में देवी की पूजा उपासना मां रागिनी के तौर पर की जाती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर अपना रंग बदलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लंका नरेश और भगवान शिव के भक्त रावण इस देवी का बहुत बड़ा भक्त था। मां खीर भवानी रावण की भक्ति से हमेशा प्रसन्न रहती थी, लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब देवी रावण से रोष्ट हो गई और देवी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपना स्थान ही त्याग दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और मान्यता यह भी है कि देवी ने भगवान हनुमान से मूर्ति को लंका से उठाकर किसी अन्य जगह स्थापित करने को कहा। जब देवी की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी मूर्ति को लंका से निकालकर ला रहे थे तो हनुमान जी ने इस मूर्ति को कश्मीर में स्थापित किया और तभी से माता का स्थान कश्मीर में हो गया और नियमित रूप से भक्त यहां पूजा और आराधना करने के लिए आते हैं और यहां पर देवी की पूजा करते हैं। 29 जून से बाबा बर्फानी के अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। अमरनाथ में बाबा बर्फानी का हिमलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में आ चुका है। ऐसे में यात्रा पर भी आतंकी खतरे के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी भी कश्मीर जा रहे हैं और इस बार योग दिवस कश्मीर में ही मनाएंगे, जिसकी वजह से कश्मीर में सीआरपीएफ की 200 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं। आइए